आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में मेरे को बोल रखा है कि एन एयर पक ऑफ मास m1, ये एक एयर पक है जो कि m1 मास की, इसको एक बॉल टाइप से मान सकता हूँ, इज टाइड टू अ स्ट्रिंग अलाउड टू रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस r। तो ये मैंने किसी एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखी है और ये जो स्ट्रिंग है ये किसी r रेडियस के सर्कल में ऐसे ऐसे घूम सकती है, ठीक, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये जो हमारा टेबल है ये हमारा फ्रिक्शनलेस है, ठीक। The other end of the string passes through a small hole in the center of the table and a load of mass m2 is tied to the string। तो एक एंड तो हमने m1 से कनेक्ट करके रखा है जो ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे है और वो r रेडियस के एक सर्कल पे घूम सकता है। अच्छा, और दूसरे एंड में मैंने क्या कर रखा है, m2 कनेक्ट कर रखा है मास जो कि हैंग कर रहा है वर्टिकली, ठीक है, और ये सेंटर से पास हो रही है स्ट्रिंग, ठीक, कोई बात नहीं। द सस्पेंडेड लोड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है, ये जो हमारा m2 है ये मूव नहीं कर रहा है, इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। वाइल द पैक ऑन द टेबल टॉप रिवॉल्व्स, और ये जो मास m1 का जो हमारा पक था ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट की फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हमें टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग की। देखिए ये हमारा जो मास m2 है ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर मैं इस पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊं तो क्या क्या इस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखता है, T राइट, जो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और नीचे की तरफ आपका m2g। अगर मैं यहाँ से इसके सारे फोर्सेस बैलेंस करूं तो यहाँ से मेरे पास जो T है वो किसके इक्वल आ गया, m2g के इक्वल। तो ये ए पार्ट का आंसर है, ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर है, ये कुछ ए नहीं है, ठीक है। फाइंड द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पक। अगर मैं m1 का fpd बनाऊं, ठीक, तो ये आपका एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर जो कि स्ट्रिंग लगा रही है ना, और ये फोर्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो सेम है ना। तो स्ट्रिंग क्या फोर्स आएगी, टेंशन फोर्स आएगी अंदर की तरफ। तो यहाँ से तो फाइंड द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पक क्या है, वो है हमारा जो बी पार्ट का आंसर है वो है m2g के इक्वल, क्योंकि टेंशन की वैल्यू क्या है m2g और हमारा f क्या है t के इक्वल ही है, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा इसको सेंटर की तरफ, ठीक। तो अगर मैं देखूं तो m2 वैसे इसको एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी, लेकिन वो नीचे की तरफ लगे, मतलब वो एक्चुअली हमारा सेंटर की तरफ नहीं लगेगा, वो हमारा लगेगा नीचे की तरफ और ऊपर से n लगेगा। तो ये वाले फोर्सेस जो है हमारे ग्रेविटी वाले ये तो बैलेंस हो जाएंगे, m1g इज इक्वल टू n आ जाएगा आपका। तो इसलिए ये मैं फोर्सेस कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ जो फोर्सेस कंसिडर कर रहा हूँ मैं वो टेंशन ही है, ठीक। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया आपका। फाइंड द स्पीड ऑफ द पक। तो आप देख सकते हैं ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, v स्क्वायर बाई r m1, है ना। इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा m टाइम v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। m1 की वैल्यू पुट कर दी, रेडियस क्या है r, सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ पे मेरे को v की वैल्यू चाहिए, और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना, f के इक्वल ही तो है, यानी कि m2g के इक्वल। अगर मैं यहाँ से इसकी v की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो वो मेरे बड़े इजीली मैं देख सकता हूँ कि वो वैल्यू आएगी कुछ m2 डिवाइडेड बाई m1 टाइम्स r gr की पावर हाफ, ठीक, m2 डिवाइडेड बाई m1 gr की पावर 1/2। ये है मेरे सी पार्ट का आंसर। अब डी पार्ट देखता हूँ। Qualitatively describe what will happen in the motion of the puck if the value of m2 is somewhat increased by placing an additional load on it। तो अब मैंने क्या करा, m2 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करी बाई प्लेसिंग अ लोड ऑन इट, ठीक। तो अब क्या होगा आप देख सकते हैं, अगर मैं m2 की वैल्यू बढ़ाऊं तो t की वैल्यू बढ़ेगी, सबसे पहली चीज, यानी कि टेंशन इंक्रीज, ठीक। वैसे तो मेरे को मोशन ऑफ द पक के लिए ही पूछा है, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। अगर टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ सेंट्रीपिटल बढ़ेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा। एफ क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ही तो है, ये बढ़ गया।
अगर आपका F सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा तो आपकी जो वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि F जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर के। अगर F बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। यानी कि इसके मोशन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसकी स्पीड है एक्चुअली, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आई मीन, तो जो इसकी स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ। एंड ऐसे अगर मैं इसका m2 का मास घटा दूं तो जो मेरी स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, टेंशन वो डिक्रीज हो जाएगी और सेंट्रीपिटल फोर्स वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।